Assalamu alaikum students. Better this is Rana Shehbaz Khan, your mathematics instructor. Better this video is being recorded for first year commerce BMS के तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा बेटा, ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से तीन चीजें मालूम करना। एक होती है पैराबोला की डायरेक्शन, एक होती है बेटा वर्टेक्स, एक चीज होती है बेटा रूट। तो बेटा आज के जो लेक्चर है हमारे पास उसके हम मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो इस तरह के करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ये इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखें शाही जमाल की पेज नंबर 136 पर लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन प्रॉब्लम्स 99 to 104 डिटरमाइन। पहला पार्ट कहता है बेटा which way the parabola opens, सेकंड पार्ट कहता है the coordinates of the vertex, थर्ड पार्ट कहता है the roots of the function। अच्छा, एग्जाम में बेटा ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जिसमें ये पैराबोला मालूम करने का बोलता है, वर्टेक्स मालूम करने के लिए बोला जाता है, रूट्स मालूम करने के लिए बोला जाता है। वर्टेक्स ज्यादा मालूम करने के लिए बोला जाता है, तो इसलिए हम वर्टेक्स को जो है वो ज्यादा सॉल्व करेंगे। 4.99 से लेकर 4.104 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, तो हम इसमें से कोई से दो से तीन क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे आज की क्लास में बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। और सिंपलेस्ट वन 4.99 कहता है कि आपके पास इक्वेशन जो दी गई है वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की मदद से हमने अभी ये तीन चीजें मालूम करनी है, पैराबोला की डायरेक्शन, वर्टेक्स और रूट्स। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो पैराबोला होता क्या है इसको जरा समझिएगा। हमेशा याद रखिएगा अगर फुल ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ इस शेप में बनता है, प्लस की फॉर्मेट में बेटा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बेटा वो बेसिकली पैराबोला की डायरेक्शन में बनता है। पैराबोला होता क्या है? पैराबोला इज अ नेम ऑफ अ कर्व और इसकी दो डायरेक्शन होती है। इसकी एक डायरेक्शन होती है अपवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन होती है यू शेप में। दूसरा होता है बेटा अपवर्ड का अपोजिट और ये होता है डाउनवर्ड। और इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, जैसा कि आपको पता चल गया कि भाई पैराबोला इज अ नेम ऑफ अ कर्व और उसकी दो टाइप्स होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो हमें इक्वेशन को देखकर अंदाजा लगाना होता है कि बेटा ये पैराबोला की डायरेक्शन अपवर्ड होगी इस क्वेश्चन में या डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ पर कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? इसका अंदाजा लगाने का तरीकेकार बेटा कुछ यूं होता है। आप अपनी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगी, यह मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगी तो हमारा पैराबोला की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव में होगी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमारा पैराबोला डायरेक्शन होगी अपवर्ड। अगर यही चीज एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में होती तो हमारा पैराबोला की डायरेक्शन होती डाउनवर्ड। इस इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू से एक्स स्क्वायर से पहले जो साइन है जो कि प्लस है, जो कि लिखते नहीं है, उसकी मदद से हमने अंदाजा लगाया कि दिस इन दिस इक्वेशन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो इसका पहला पार्ट यानी कि जिसमें हमें पैराबोला की डायरेक्शन मालूम करनी है उसका आंसर कुछ सिर्फ इस तरीके से लिखा जाएगा, सिंस a is greater than 0 therefore parabola opens upward। सिंपल सा पहले पार्ट का आपने यही आंसर लिख देना है।
और अगर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती, हम वो भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती, उस सूरत हाल में हम इसकी इक्वेशन कुछ यूं लिखते हैं, सिंस a is less than 0 therefore parabola opens upward। ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमें बोला गया था कि पैराबोला की डायरेक्शन मालूम करनी है, उसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो जस्ट वन लाइन आंसर है, और इस वन लाइन आंसर में आपको ये डिफाइन करना है कि पैराबोला की डायरेक्शन वेदर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बेटा वर्टेक्स, और वर्टेक्स को भी हम सॉल्व करते हैं कि वर्टेक्स में, अच्छा वर्टेक्स में क्या होता है, वर्टेक्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। वर्टेक्स इज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। मतलब क्या कह रहा हूँ, देखिएगा, पैराबोला किसी मकाम पर टर्न कर रहा होता है, दोबारा वापस जा रहा होता है, तो जिस मकाम से वो वापस जा रहा होता है उस मकाम को बोला जाएगा वर्टेक्स। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन की मैं एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं बन सकता ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका पैराबोला का डायरेक्शन कुछ यूं है। सपोज ये पैराबोला की डायरेक्शन, अब बेटा ये कहाँ, यहाँ पर कहीं पर ये टर्न हुआ है वापस ना, तो ये जिस मकाम पर वापस टर्न हुआ है इस मकाम को बोला जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स मालूम करने के बेटा दो फॉर्मूले हैं। वर्टेक्स में हम x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर मैं वर्टेक्स की हेडिंग डाल देता हूँ। वर्टेक्स के साथ हम x की और y की वैल्यू मालूम करते हैं। x की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और y की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4a। अब ये हमारे पास वर्टेक्स और एक्स इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए दे दी गई है। इस इक्वेशन की मदद से हमें ए बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना वो आगे पीछे हो सकती है, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। आपको इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा अपनी आसानी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाद में दी गई हो, या सिंगल एक्स की वैल्यू पहले दे दी गई हो, या ये नंबर जो है ये पहले आ गया हो, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जरा नोट करने वाली बात है कि आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी इसके साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास होगा ए की वैल्यू। मैं रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो हमारी ए की वैल्यू कहलाएगी। अब जैसे एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है कि 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अच्छा, साइन के साथ लिखना है आपने। यहाँ पर अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर होता तो हम नेगेटिव लिखते। अब बी की वैल्यू मालूम करते हैं बेटा। जो सिंगल एक्स के साथ वैल्यू होती है वो हमारी बी की वैल्यू होती है। ये सिंगल एक्स के साथ हमारे पास वैल्यू है -3, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। सी पर आते हैं, जो सिंगल नंबर होगा उसको हम सी की वैल्यू कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर सिंगल नंबर जो है वो 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके अगर आप बुक को देखें तो बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जिसमें आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और बाकी आपके पास कोई मतलब वैल्यू नहीं दी गई। अगर आप 4.102 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x²। अच्छा बेटा, जब ऐसी सूरत हाल आ जाए कि सिर्फ एक्स स्क्वायर के बनो, यहाँ पर सिंगल एक्स मौजूद नहीं और ना ही सिंगल नंबर मौजूद है, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई +2, बी की वैल्यू क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो बी की वैल्यू आप कंसिडर करोगे 0, और सी की वैल्यू भी गिवन नहीं तो उसको भी आप कंसिडर करोगे 0। 4.0 वीडियो को पॉज करके 4.102 को के मुतालिक जो मैंने आपसे बात की है इसको जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको एग्जाम में समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लें, 4.102 को अपने पास एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और घर में इसके पास इसका आंसर जो है, इसका सोल्यूशन एंड आंसर दोनों बुक में मौजूद है, तो कोशिश कीजिएगा कि बेटा आप ये 4.102 को घर में सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटा वर्टेक्स की तरफ।
और वर्टेक्स का सवाल हम जो है वो चूंकि हमें वैल्यूज मालूम हो चुकी है, तो इसी वैल्यूज को हम इन इक्वेशन में, इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू है हमारे पास -3, तो लिख देते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2, 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, ये यूं हो गया। अच्छा, ये साइन मिड में था, कंफ्यूज नहीं हो जाना, साइन ऊपर भी जा सकता है, साइन नीचे भी जा सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। आगे चलते हैं बेटा। ये -3, ये माइनस और ये -3 का माइनस दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +3 डिवाइडेड में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया हमारे पास। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। जस्ट हमने सिंपल वैल्यू पुट की है, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई कुछ नहीं किया है, मतलब कुछ ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हमें करने की नहीं पड़ी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया इन द सेकंड स्टेप, दैट इज इट। इसके अलावा हमें कुछ करना ना पड़ा। अब आते हैं y की वैल्यू पर। y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, ब्रैकेट ओपन, बी स्क्वायर हमारे पास है -3, तो एक और ब्रैकेट खोलेंगे, उसमें -3 लिखा, इस पे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस इस फॉर्मूले का, 4, a की जगह पर a की वैल्यू जो कि है 1, और c की जगह पर c की वैल्यू जो कि है 2। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, मतलब ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट में लगा हुआ है। इन दोनों के पेयर है ब्रैकेट्स के, इन दोनों के पेयर है ब्रैकेट्स के, इन दोनों के पेयर है ब्रैकेट्स के, डिवाइडेड बाय 4, ए की जगह पर ए की वैल्यू जो कि है 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ये फॉर्मूले का ही ब्रैकेट ओपन, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, +9, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, उस -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया हमारे पास। और नीचे हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, ये जो चलता हुआ आ रहा है, 9 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये फर्दर नहीं कट सकते, दैट इज वाई ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को पीछे रिवर्स करके पॉज करके आप समझ लीजिएगा। इन केस फिर भी समझ में नहीं आ रही हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका मैसेज जो है वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाउएवर इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन में 3 रिक्वायरमेंट्स थी। वर्टेक्स अभी हमने निकाला, इससे पहले वर्टेक्स से पहले हमने पैराबोला की डायरेक्शन निकाली थी। अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे और जो होगा रूट्स। अच्छा बेटा, रूट्स निकालने का टाइम आ गया है। रूट्स बेसिकली क्या होता है? रूट्स बेसिकली आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आप दो वैल्यूज निकालते हैं एक्स की। रूट्स का फॉर्मूला होता है जो कि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपने मैट्रिक क्लास में भी अच्छी खासे पढ़ा है। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओपन बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। एज यू नो कि आपके पास इसमें जो है वो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। हमने इसमें इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यूज जस्ट पुट करनी है और इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। माइनस ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास थी -3, अभी हमने ऊपर लिखी भी थी, और b की जगह पर हम रखेंगे -3 प्लस माइनस ये भी फॉर्मूले का रूट ओपन
बी स्क्वायर की जगह पर -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 2 डिवाइडेड में 2a, मतलब 2 को a की वैल्यू जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ये सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं एंड दैट्स इट, और कुछ इसमें हमने काम नहीं किया। फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव का 3, प्लस माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का है, रूट ओपन, -3 का स्क्वायर किया जाए तो ये आता है +9, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आया, उस -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, डिवाइडेड बाय 2 1 जा। नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गए तो हमारे पास आया रूट में आंसर 1 और डिवाइडेड में 2। इसी का सोल्यूशन नेक्स्ट यहाँ पर आके सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा बेटा, सो दैट के एक ही फ्रेम में रहे 3। अच्छा, आपके पास जगह होगी इसलिए आप जो है वो इसके आगे कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक फ्रेम में रखने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ बराबर में, अदरवाइज आप इसी के नीचे सॉल्व कीजिएगा। हम रूट 1 का जब रूट निकालेंगे, मतलब 1 का जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ही, तो 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस मकाम पर आकर हम इस इक्वेशन को दो तरीके से लिख लेंगे, कुछ इस तरीके से, एक दफा प्लस के साथ, यानी कि 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 किया तो हमारे पास आंसर आया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 माइनस 1 किया तो आंसर आया 1, 1 को 2 से, सॉरी 3 माइनस 1 किया तो हमारे पास आंसर आया 2 और 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2, यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल किया आंसर आया 1। तो हमारे पास इन दी एंड आंसर आता है, एक की वैल्यू आती है 2, एक की वैल्यू आती है 1। यहाँ पर हमारे पास रूट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है और ये हमारे पास दो रूट्स निकले हैं और रूट्स जो है 2 एंड 1, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। हाउएवर आई बिलीव कि इसमें कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं होगी। इसका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं कर दूंगा। एक माइनस के क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट के उसमें फिर हम इसको सॉल्व कर लें।